नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 68 स्टार्ट करेंगे और चर्चा करेंगे कि आप स्वयं कैसे जान सकते हैं आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह आपके लिए शुभ फलकारी हैं, लाभकारी हैं, जिन्हें आप शुभ ग्रह कह सकते हैं। उसी विषय पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। आज की क्लास को मैं स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसी प्रकार से आप हमारी ज्ञानवर्धक वीडियोस को देख सकें, ज्योतिष सीख सकें और इसका आनंद ले सकें। बिना समय व्यर्थ करे आप लोगों को बोर्ड पर लेकर चलता हूँ और हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारी जन्म कुंडली में हमारे लिए शुभ है। पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी अशुभ ग्रहों के विषय में। आज हम बात करेंगे शुभ ग्रहों की। उससे पहले एक दो बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, जो बिल्कुल फर्स्ट क्लास से इसको अटेंड कर रहे हैं, तो वो लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हम शुभ ग्रहों को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कुंडली का निर्माण करता हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारी जन्म कुंडली में जो भाव होते हैं, कौन कौन से भाव हैं जो कि शुभ भाव हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए, कुंडली का प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इनको त्रिकोण भाव कहा गया है, लक्ष्मी भाव कहा गया है। ये भाव अत्यंत शुभ होते हैं। तो इन भावों में आने वाली राशियां, उसके स्वामी ग्रह आपके लिए शुभ फलकारी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, देखिए पहला भाव हमारा ये है, पांचवा भाव ये वाला है और नवा भाव ये वाला है। उसके अलावा हमारे पास केंद्र भाव होते हैं। मैं यहाँ पर इसको येलो कलर से मार्क कर देता हूँ। उसके अलावा चौथा, सातवां और 10वां भाव, ये हमारे पास केंद्र भाव है। प्रथम भाव केंद्र त्रिकोण दोनों में आता है, तो हमने यहाँ पर इसको त्रिकोण में लिख लिया है, तो केंद्र में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मैं केंद्र भाव को भी लिख देता हूँ। ये वाले भाव ज्यादा शुभ हैं, ये हल्के से कम कहेंगे क्योंकि इनको समभाव कहा जाता है, पर ये भी शुभ की श्रेणी में ही आएंगे। अब हमें देखना कैसे, आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी जन्म कुंडली ले लेता हूँ। मान लेते हैं किसी व्यक्ति की मेष लगन की कुंडली है, तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा। 1 नंबर माने मेष राशि, इसलिए जो लगन कुंडली बनी मेष लगन की बनी। अब मैं यहाँ लिखता हूं कि कौन कौन से ग्रह इस लगन कुंडली में शुभ हो सकते हैं। अभी मैंने ये नहीं कहा कि शुभ होंगे ही होंगे, क्योंकि हमें उनकी प्लेसमेंट को भी देखना है। तो यहाँ पर मेष राशि, उसके स्वामी ग्रह कौन है? मंगल। मंगल इस लगन कुंडली के लिए शुभ ग्रह में आएंगे। पंचम भाव में है सिंह राशि, स्वामी है सूर्य। तो सूर्य इस लगन कुंडली में शुभ की श्रेणी में आएंगे। नवम भाव में कौन सी राशि है? धनु राशि। स्वामी ग्रह है गुरु, बृहस्पति। तो गुरु शुभ की श्रेणी में आएंगे। उसके अलावा अभी केंद्र की भी मैं बात करूंगा, पहले हम त्रिकोण की बात कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि जो मंगल है वो यहाँ पर बैठ गया। ठीक है जी, यहाँ पर बैठ गया। पिछली क्लास में भी बताया, पहले भी बताया है, हालांकि ये इस लगन कुंडली के लिए शुभ है, परंतु ये केंद्र में आकर अपनी नीच राशि में चला गया, तब हम इसको शुभ में नहीं लेंगे। ठीक है जी, तब हम इसको शुभ में नहीं लेंगे क्योंकि कंडीशन ऐसी आ गई। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं मंगल को मैं यहाँ ना लिखकर मंगल को मैं यहाँ लिख देता उच्च राशि में, बिल्कुल शुभ में आता। यहाँ लिख देता तब भी शुभ होता मंगल, यहाँ लिख देता तब भी शुभ होता। ठीक है जी, मतलब जो शुभ ग्रह हैं हमारे लगन पंचम नवम के स्वामी, लगन में पंचम में या केंद्र में बैठे हों या फिर नवम में बैठे हों तो उसको शुभ कहेंगे, परंतु वो अपनी नीच राशि में नहीं होने चाहिए और छठे, आठवें या 12वें भाव में नहीं होने चाहिए, अशुभ भावों में नहीं होने चाहिए। दोबारा मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं। आपने अपनी जन्म कुंडली देखी, आपने देखा कि मेरी जन्म कुंडली के ये ग्रह शुभ हो सकते हैं, परंतु हमें उसकी प्लेसमेंट को भी देखना है। यदि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में शुभ भाव के स्वामी होने के पश्चात भी यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठ जाएं या अपनी नीच राशि में बैठ जाए, तब हम उसको अशुभ की श्रेणी में मानेंगे, शुभ की श्रेणी में नहीं मानेंगे। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर एक और बात करते हैं। अब सूर्य को देखते हैं। मान लेते हैं सूर्य यहाँ आकर बैठ जाए, बिल्कुल शुभ है।
सूर्य यहाँ आकर बैठ जाए बिल्कुल शुभ है, सूर्य यहाँ बैठ जाए बिल्कुल शुभ है। बस छठे, आठवें व 12वें भाव में ना हो और अपनी नीच राशि में ना हो। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, यदि सूर्य यहाँ पर आ जाए तब हम उसको शुभ नहीं मानेंगे इस मेष लगन की कुंडली में। आप लोग अपनी कुंडलियां खोलकर जिस भी लगन की है इसी सूत्र को लगा कर देखें, आप आसानी से इसको सीख पाएंगे। और आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने अभी केवल त्रिकोण के ग्रहों को लिखा, अब केंद्र के ग्रहों को लिखते हैं। यहाँ पर देखिए केंद्र में कौन सी राशि है, 4 नंबर राशि माने कर्क राशि, स्वामी कौन है, चंद्रमा, मैंने यहाँ लिख लिया। यहाँ पर देखिए कौन सी राशि आई है, सप्तम भाव में तुला राशि, तुला राशि के स्वामी कौन है, शुक्र, मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखते हैं, दशम भाव में मकर राशि आई है, 10 नंबर राशि, और शनि इसके स्वामी है, तो मैंने शनि को यहाँ पर लिख लिया। केंद्र में आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो केंद्र में आई हुई राशियां हैं, देखिए चंद्रमा और सूर्य की राशि को छोड़कर, कर्क राशि और सिंह राशि के स्वामी चंद्रमा और सूर्य हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी ग्रहों के पास दो दो राशियां होती हैं। सूर्य चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों के पास दो दो राशियां होती है। तो आपको उनकी दूसरी राशियों को भी देखना है। जैसे मान लेते हैं कि शुक्र की राशि यहाँ पर है, हमने फटाफट से शुक्र की दूसरी राशि को देखा जो कि वृष राशि है, वो 0 वाले भाव में बैठी है, तो इसका मतलब हम शुक्र को शुभ में या सम में ले सकते हैं, कोई यहाँ पर आशंका नहीं है। अब यहाँ पर शनि की राशि को देखा, शनि की एक राशि केंद्र में है, एक 0 वाले भाव में है, तो हम शनि को यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ, शनि भी मेष लगन में शुभ फलकारी ही है, अशुभ ग्रह नहीं है, सम ग्रह है, वो कोई बुरे प्रभाव आपको नहीं देगा। ठीक है जी, अगर बहुत शुभता भी नहीं देगा तो अशुभता भी नहीं देगा। आगे चलते हैं। चंद्रमा के पास एक ही राशि होती है, केंद्र में है चंद्रमा, चंद्रमा को हम शुभ में ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं कि किसी ग्रह की एक राशि केंद्र में हो और दूसरी राशि छठे, आठवें, 12वें में आ जाए, तब हम उसको शुभ की श्रेणी में नहीं लेंगे। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए हैं। अब एक काल्पनिक कुंडली बनाकर मैं आपको सीधा बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से ग्रह इस जन्म कुंडली में शुभ है और कौन कौन से ग्रह अशुभ है। हैंडराइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मैं जो अपनी बात को कहना चाह रहा हूँ, जो ज्ञान मेरे पास है, जो मैं आप लोगों से साझा करना चाह रहा हूँ, आप उसी को समझे केवल। एग्जाम्पल के लिए मैं वृश्चिक लगन की एक कुंडली बना रहा हूँ। देखिए ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुंडली बनाई। अब आसानी के लिए मैं सबसे पहले क्या निकाल लूंगा, मैं नहीं देख रहा कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, केवल मैं भावों के स्वामियों को यहाँ पर लिख लूंगा। प्रथम भाव के स्वामी मंगल है, मैंने मंगल को लिखा। पंचम भाव के स्वामी गुरु है, मैंने गुरु को लिख लिया। और नवम भाव के स्वामी है, मैंने चंद्रमा को लिख लिया। अब मैं इनकी प्लेसमेंट देखूंगा। वृश्चिक लगन में ये लग्नेश, पंचमेश, नवमेश है, ऑब्वियस सी बात है शुभ होंगे। पर इनकी प्लेसमेंट को देखते हैं। अब देखिए कि मंगल जो है केंद्र में आया है, चतुर्थ भाव में आया है, तो बिल्कुल मैं कहूंगा जी मंगल इस लगन कुंडली में शुभ है। गुरु को देखें, गुरु पंचम भाव में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, मैं बिल्कुल कहूंगा जी शुभ है, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। नवम भाव का स्वामी चंद्रमा मैंने देखा नवम भाव में ही बैठा है, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, मैं बिल्कुल कहूंगा जी ये ग्रह आपके लिए शुभ है। उसके अलावा ये तो अत्यंत शुभ में है। अब केंद्र के स्वामियों को भी देख लेते हैं, तो केंद्र में कौन कौन सी राशि आई है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर केंद्र में चतुर्थ भाव में शनि की राशि आई है, मकर राशि। ठीक है जी, माफी चाहूंगा, कुंभ राशि। चतुर्थ भाव में कुंभ राशि आई है और तृतीय भाव में मकर राशि आई है, तो शनि को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर मैंने शुक्र को देखा कि जो शुक्र की एक राशि है वो सप्तम भाव में है, केंद्र में है, परंतु दूसरी राशि तुला राशि है 12वें भाव में। अब मैं शुक्र को यहाँ पर नहीं लूंगा क्योंकि शुक्र की एक राशि
अशुभ स्थान पर है, तो ये शुक्र जो है इस लगन कुंडली के लिए अशुभ की श्रेणी में आएगा, शुभ की श्रेणी में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, दशम भाव के स्वामी को देखते हैं। दशम भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, सूर्य के पास दूसरी कोई राशि होती नहीं है, तो मैंने यहाँ पर सूर्य को भी लिख लिया। अब इन दोनों ग्रहों की प्लेसमेंट्स को देखो। शनि अपनी ही राशि में बैठा है, मैं बिल्कुल कहूंगा जी अच्छे हैं, कोई खराबी नहीं है। सूर्य को मैंने देखा, सूर्य दशम का स्वामी होकर, केंद्र का स्वामी होकर लगन में गया है, अच्छा बैठा हुआ है, कोई इश्यू नहीं, तो इसको भी मैं यहाँ पर शुभ कहूंगा। तो एक आसान सा तरीका मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश करी। अभी कुछ बातें शायद हो सकता है इसमें रह गई हो, मैंने अभी यहाँ पर कोई मित्र राशि शत्रु राशि की बात नहीं की। जो मोटा मोटा जो मैंने फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला है, मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपको अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर किया करें, ताकि बाकी लोग भी हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान को अर्जित कर पाएँ। थैंक यू।